तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूं। भारत की नदियों को 4 समूह में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: हिमालय की नदी, प्रायद्वीप की नदी, तटीय नदी, स्थानीय प्रवाही क्षेत्र की नदियाँ। भारत की नदियों से संबंधित कुछ जानकारियाँ। भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 प्रमुख नदियां हैं। इसमें पानी प्रवाह के अनुसार गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अनुसार सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में 90 किलोमीटर बहने वाली अरवरी नदी को सबसे छोटी नदी माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी उद्गम तिब्बत में स्थित सिंका बावा नामक जल धारा से होता है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती है। सिंधु नदी पर्वत के ऊपरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिमी में पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां भी हैं: इरावती, बिपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा एवं सतलुज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां भी हैं। इसके उपभाग क्षेत्र में भारत के घने बसे और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व 4900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी वीरीनागा के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर से बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए तंगबा गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रवि नदी के बारे में। रवि नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रों के पश्चिम से निकट और राज्य की चावा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी पूरे सिंधु प्रवाह तंग में एक ऐसी नदी है जो पूर्वतः भारत में बहती है। यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रों 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड में निकलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी गंगा की पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम अनुनोत्री हिंदम है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। यह नदी गौरसेन से निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली उपक्षेत्रकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धांधर नदी के बारे में। धांधर नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्णियाली और कैरियाला और मैदान में धरारा कहते हैं। शारदा नदी इससे मिलती है। अंत में छपरा बिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। यह नदी 2 धाराओं कालीगंटा और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा नदी में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। काली गंगा या काली, शारदा या सरुज, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह भारत के नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां काली या जायक कहा जाता है, धरारा नदी से मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकट उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, ज्वालन आदि जिलों से होकर बहती है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सोन नदी के बारे में। गंगा के तट पर मिलने वाली यह सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और पाठक उत्तरी किनारों पर जलप्रपात श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना के पश्चिमी आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चैमायुर डुंग हिमनद में है। तो दोस्तों, अब आते हैं कौन सी नदी के बारे में। कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और दोस्तों, इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं, जिससे आपात जनधन में
हानि होती है, इसलिए इसे शौक की नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने चंबल की घाटी के बारे में तो काफ़ी लोगों से सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चंबल की नदी के बारे में, जो कि यह नदी मध्य देश के माहू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि समुद्र तट से 616 किलोमीटर ऊंची है। कृष्णा नदी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीप नदी है, जो सह्याद्री महालेश्वर के निकट मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो डिटेल में चाहिए और नदियों के बारे में जानना है, तो मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूं। आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।